और मेरे पिताजी का नाम राम सिंह है। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? उस आया हूँ मैं मुसीबत का मारा, आपके पास इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कुछ सहारा चाहिए। आप किस मुसीबत के मारे और तुम्हारे बाजू में जो खून कैसा बह रहा है? मेरे गोली लगी है। गोली? ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने मेरे बाप को जान से मार दिया और मेरी जमीन अपने नाम लिखाना चाहता था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, इसीलिए मैंने गोली मार दिया। मैं उससे बदला चुकाना चाहता हूँ। यानी ठाकुर भूपेंद्र सिंह गरीबों पे इतना अत्याचार कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये मंगल सिंह चिंता नहीं उसे छोड़ेगा। ठीक है बेटा, अगर तुम मंगल सिंह की शरण में आ चुके हो तो सहारा जरूर मिलेगा। और न घबराओ बेटा, मैं दूंगा सहारा, न घबराओ। बदला चुकाना चाहते हो? हाँ सरदार जी। तुम्हारा नाम सुंदर सिंह और हमारा नाम मंगल सिंह। आज से हमारे गिरोह का गैंग और बारूद भारी पड़ जाएगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी पहले बाजू की गोली निकालता हूँ, उसके बाद में तुम्हें निशानेबाजी सिखाता हूँ। फिर यहाँ की पुलिस और ठाकुर भूपेंद्र सिंह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। चलो हमारे अड्डे पे। अरे गांव का मामला तो भैया सब बहुत अटपट है। चलो चलते हैं, ठाकुर साहब को इसे खबर बताते हैं। जब उनसे बताएं तो सोचेंगे। आइए। हाँ गांव का समाचार चलायो। गांव का समाचार ठीक है? कोई हमारे खिलाफ आवाज सुन नहीं पा रहा है? क्या बता रहे हो? अच्छा, गांव की खबर सब ठीक है? और लाला मुनीम अभी तक नहीं आया? अच्छा, चलो ठीक है, आने दो उसको भी, आने दो। अभी करते हैं गांव का क्या हाल चाल है। गांव का समाचार क्या लाए हो? ठाकुर साहब, गांव का समाचार तो बहुत खराब है। गांव का समाचार बहुत खराब है? इतना खून खराबा होते हुए फिर भी गांव का समाचार खराब है? खून खराबा होते हुए फिर भी गांव में नेता नगरी हो रही क्या? गांव में नेता नगरी? ऐसा कौन सा इंसान गांव में पैदा हो गया है जो गांव में नेता नगरी कर रहा है? क्या कोई हमारे खिलाफ नेता नगरी कर रहा है? हमारे खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है? आप ही के खिलाफ आवाज उठा रहा है ठाकुर साहब। मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। बोलो। तो कोई हिकमत चलाओ जमींदार, कोई
रणवीर सिंह कहा गांव में नेता पैदा हो गया है, वो भी ठाकुर रणवीर सिंह। तुम उसी रणवीर सिंह की बात कर रहे हो जिसकी 60 बीघे जमीन वो मंदिर वाली हमारे फार्म के बगल में है। हाँ, वही रणवीर सिंह था। लाला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उस रणवीर सिंह की बात कर रहे हो जो बहुत ही सीधा साधा इंसान और बहुत ही भोला भाला इंसान है, वो बहुत ही खुददार इंसान है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। और बता रहे हो हमारे खिलाफ गांव में नेता नगरी कर रहा है। जिस इंसान को सीधा साधा वह भोला भाला तथा खुददार इंसान बता रहे हो, वही इंसान गांव की चौपाल में बैठकर गांव के भोले भाले किसानों और मजदूरों को आपके खिलाफ भड़का रहा है। मेरे खिलाफ भड़का रहा है? हाँ ठाकुर साहब। आखिर वो गांव वाले किसानों को क्या भड़का रहा है? गांव के मजदूरों से वो क्या कर रहा है? ठाकुर साहब, उस हरामजादे रणवीर सिंह का कहना है कि कोई भी मजदूर ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह की हवेली पर काम नहीं करेगा। कोई भी किसान ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह की जमीन पर हल नहीं चलाएगा। जब कोई काम नहीं करेगा, कोई हल नहीं चलाएगा, तो वो सारा एक एक दाने का मोहताज हो जाएगा। नहीं लाला नहीं, वो सारा हमारे गांव के मजदूरों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। नहीं 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 लाला, अगर इसी तरीके से गांव के मजदूरों को भड़काता रहा, अगर कई गांव के मजदूर उसके भड़कावे में आ गए तो वाकई बात सच है। जब कोई मजदूर हमारी हवेली पर काम नहीं करेगा, जब कोई मजदूर हमारे खेतों में हल नहीं चलाएगा, तो हमारी सारी जमीन बंजर हो जाएगी और मैं एक एक दाने का मोहताज हो जाऊंगा। बस यही रोना है ठाकुर साहब। नहीं राणा नहीं, मैं एक एक दाने का मोहताज हो रहा हूं। इससे पहले मैं उस शराबजादे रणवीर सिंह को खुद बर्बाद करूंगा। क्या हो उसको बर्बाद करने का तरीका हमने सोच लिया है। सुनो मेरी बात। और आज ही कल को समझा दो, आज ही कल को समझा दो, करते सीधे जमीन सब मेरे नाम है, वरना जबरन करूंगा मैं कच्चा छुड़ो, बाद में चाहे तो इसका लाला। उसको बर्बाद करने का तरीका यह है, तुम अभी और इसी वक्त रणवीर सिंह के घर जाओ, रणवीर सिंह को किसी तरीके से बहका फुसला करके उसकी सारी जमीन हमारे नाम करवाओ। जब उसकी जमीन हमारे नाम हो जाएगी तो वो साला भूमिहीन हो जाएगा, एक एक दाने का मोहताज हो जाएगा और हमारी हवेली पर आकर हमारी गुलामी करेगा। वाह वाह ठाकुर साहब, वाह क्या बात आपने कही है। रणवीर सिंह कोई माँ की गोद में खेलता हुआ बच्चा नहीं है जो लाला मुनीम के कहने से वो अपनी जमीन आपके नाम कर देगा। अरे साले बंदर छाप, हमने क्या कहा? बहका फुसला करके। मैंने कहने का मतलब रणवीर सिंह के पास पहुंच करके हमारी उसके सामने बुराई करो, उसकी पढ़ाई करो, उसको अच्छी तरीके अच्छी बातें बताओ। ये कह दो बेटा रणवीर सिंह, इस जमीन में आजकल कोई मुनाफा नहीं होता है, जितना पैसा फसल में लगा दिया जाता है उतनी फसल हमें काटने को नहीं मिलती है। इससे अच्छा यह है कि तुम अपनी जमीन ठाकुर भूपेंद्र सिंह के हाथ से बेच डालो, मैं तुम्हारी जमीन की मुमांगी कीमत दिलवा दूंगा। लेकिन ठाकुर साहब, वो रणवीर सिंह कहीं जमीन बेचने से इनकार कर दिया तो? अगर जमीन बेचने से इनकार करे तो ये कह देना कि तुम्हारी जमीन पर ठाकुर भूपेंद्र सिंह जबरदस्ती कब्जा करेगा। तुम्हारी जमीन पर ठाकुर भूपेंद्र सिंह का ट्रैक्टर कल से चलेगा, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जाओ संभालो, जाओ।
तुम अभी और इसी वक्त गांव की तरफ चले जाओ। रणवीर सिंह के पास लाला मुनीम को भेजा है और तुम चले जाओ। जितने गांव में छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, 2-2, 4-4, 5-5 बीघे जमीनें हैं, उन किसानों को जाकर के समझा दो। कहने का मतलब मैं तुम्हें गरीब किसानों के पास भेज रहा हूँ। गरीब किसानों के पास मैं तुम्हें इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि तू भी गरीब है ना, तू भी गरीब है, वो भी गरीब है, और गरीब की बात गरीब बहुत जल्दी समझ जाता है। गरीब के बाद गरीब जानते, अब अमीर के बाद अमीर जानते, अब तुम जैसे बड़े बड़ेला आदमी। बड़े बड़ेला, हम सारे बड़े बड़ेला आदमी हैं। बड़ेला का मतलब जानते हो, यानी कि सारे हम स्वर आदमी हैं। बड़ेला का मतलब सारे स्वर होता है। हाँ, तो स्वर बनाएंगे। अरे अरे वो गाँव घर में क्या खाते हैं? गाँव घर में बड़े आदमियों को देहात के लोग बड़े बड़ौआ कहते हैं, और तुम सारे बड़े बड़ेला बता रहे हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे काम ये अपने हाथ नहीं होते, आगे आगे हुई मेरा काम तेरे हाथों से। अब है कहा नहीं यहाँ तो कई बार के जमीन सब तुम्हें ना करवाया है। आप 24 घंटे की बात करते, मैं वादा करता हूँ कि 2 घंटे के अंदर जितने गरीब किसान हैं उनकी जमीन आपके नाम होगी। ये मेरा वादा है। तो वादा करता है, पक्का वादा करता है। इसी बात पर मिलाओ। वाकई में साला बहुत हरामी इंसान है। हाँ, तो सभी किसानों से मेरा यही कहना है कि सब लोग मेरी बात जरा कान खोल करके सुनो। ये मत समझना कि रणवीर सिंह की जमीन लिखवाने के बाद हम खामोश हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, रणवीर सिंह के बाद जमीन बेचने का नंबर तुम लोगों का भी आएगा। कान खोल करके सुनो, जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, कल सुबह 10 बजे सब लोग हमको तहसील में मिलना और अपनी अपनी जमीन हमारे नाम कर देना, वरना पूरे गांव के अंदर लाशों के हमने बेचने की बात की तो तुम लोग आपस में बड़ा चुदर बुदर कर रहे हो। बड़ी कंजूसी कर रहे हो तुम लोग। ये कंजूसी करने से काम नहीं चलेगा। एक बात कान खोल करके सुन लो, हम लोगों ने ठाकुर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन हमने जो इंसान कल सुबह 10 बजे तहसील में नहीं मिलेगा, वो शाम को सीधा शमशान जा सकता। बहुत साफ मरकरी बंदी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ठाकुर रणवीर सिंह है और हम अपने परिवार में 3 प्राणी रहते हैं। मेरा नाम है ठाकुर रणवीर सिंह और मेरी धर्मपत्नी जिसका नाम है कमला, और एक मेरा भाई है छोटा भाई, क्या समझ लो हमारा बेटा ही है। बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी, मेरे बाप गुजर गए थे, पाल पोस कर मैं अपने भाई को सैना कर दिया है। इस वक्त हमारा भाई तूफान सिंह अलीगढ़ में वकालत पढ़ रहा है। मैंने काफी पैसा लगा दिया है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि जो हमारे खेत में काफी फसल पैदा होगी, काफी पैसा हो जाएगा, हमारा भाई पढ़ जाएगा। एक दिन हमारा भाई वकील बनकर के जब हमारा घर आएगा, भाई हमारा दिल खुश हो जाएगा, हमारे अरमान पूरे हो जाएंगे। लेकिन क्या बताऊं, क्या बात है भाई, तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो? हाँ? क्यों डरते हो? हमें बहुत परेशान हो। क्या बात भैया,
गांव में खून खराबा हो रहा है। खून खराबा हो रहा? आओ तो का ठकुरवा थाना को बंद रहा है। अच्छा। अपन भूपेंद्र सिंह राम सिंह के गोली मार दी और ओके लौटे के सुंदरवा गोली मार दी। अच्छा। या क्या टपका रहा, सबकी जमीन अपने नाम लिखा रहा है। ये से भैया भागे नहीं कोई साला हमको टपकाई दिए थे। अरे नहीं, अरे ठहरो भैया, ठहरो भैया, इधर आओ, इधर आओ। हम तुम्हें तरकीब बता रहे हैं। देखो अगर इसी तरीके से भागते रहोगे कब तक भागोगे? जहां जाओगे तहां परेशान किए जाओगे। इसी तरीके से भागते भागते सारी जिंदगी तुम्हारी कट जाएगी भागते भागते। ना भागे तो जान से जाएगी। अपना साला हरा के है जो गमका पहले की जमीन लिखाओ, जो जमीन नहीं लिखा तो फट हो जाएगा। धना हरा की ठहरो भाई, अगर मेरी बात मानो, मैं एक बात तुमसे कहूँ, और आज के बाद तुम गांव में हमारे रहोगे, हमारे कहने के मुताबिक तुम काम करोगे। वो ठाकुर रणवीर सिंह, मैं भी ठाकुर रणवीर सिंह हूँ। अगर वो भूपेंद्र सिंह ठाकुर है तो मैं भी ठाकुर हूँ। इतना फर्क है। उसके पास काफी जमीन है, मेरे पास करीब 60 बीघे जमीन है। तुम हमारे इस बात में हमारे घर में काम करो, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। और अगर खाने को तुम्हारे घर में अनाज नहीं है तो हमारे घर से ले जाना, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। और अगर आज के बाद तुम्हें सताए तो मुझे बताना, मैं उससे खुद बात करूंगा। और अगर वो खून खराबा करता है तो परेशान मत हो। मेरा भाई तूफान सिंह इस वक्त अलीगढ़ में वकालत पढ़ रहा। जिस दिन मेरा भाई वकील बनकर के घर आएगा तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, मुफ्त में तुम्हारा मुकदमा लड़ेगा। मेरा भाई परेशान के होते हैं। ठाकुर तो होता है, पढ़ा दे भैया। तुम्हारे घर से कर्जा नहीं, पैसा नहीं है, लेकिन तुम हो कहोगे जमीन लिखाओ, जमीन लिखाओ। यही बात है, जहाँ पर जा रहा चले क्यों तो बना। अरे अरे भैया, अरे नहीं भैया, हम उस मेल के ठाकुर नहीं हैं, हम लोग मर्द हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर मारते हैं तो सीने पे मारते हैं, पीठ पीछे कभी नहीं दिखाते। मेरी बात मानो, हमारे कहने के मुताबिक अपने घर रहो, मजदूरी हमारे घर में करो। और जितने लोग हो सभी लोग उसकी हवेली पर काम करने के लिए मत जाना। जब काम करने के लिए नहीं जाओगे तो एक एक दाने को एक दिन साला ठाकुर अंदर मोहताज हो जाएगा, भीख मांगने लगेगा। मेरे पास रहो, खुश रहोगे। चलो ठीक है भैया, बात आगे जाइए। अपने राय का महल ली चलो वापस काम करा। हमारी पार्टी तुम्हारे का पार्टी मतलब ठीक है। ठीक है भैया, तुम्हारे घर जाए लेकिन ये हाँ यहाँ है मुझे जो हम घूमे गए तो भी भगवत हो गया। क्यों क्यों भी मेहनत बात का जब क्या मान है और बात करें तो कुछ तुम्हारे लोग या देखो भैया, इस चीज में कभी शंका मत लाना। शंका का भूत बहुत खराब होता है। औरत हो या कोई इंसान हो, अगर शक करोगे तो ये जो चिंता है इंसान को खा जाती है। हाँ सही बात। चलो हमारे यहाँ ताजे आए हैं। अच्छा अच्छा। ताजे को वहाँ खून खराबा हो जाए कहाँ चलो भैया, भाग के साथ में निकल के रहो। हमने तुम मर्जी है तो तुम्हारी मेरे को खोरा की तो हम भाजी नहीं क्यों मार रहा है। जल्दी जल्दी जो मार जाए जल्दी की मेरे को हमारा खाओ ना लाट नहीं का। देखो देखो ठाकुर वीरेंद्र इतना जुल्म कर रहा है गरीबों पर, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। और इतने जानवर टहल रहे हैं, कहीं अगर तार खुल जाता है, पेड़ टूट जाता है तो किसी की फसल नहीं रह जाती। हमारी हो या तुम्हारी हो, जानवर सब सारी फसल चल जाते हैं। इसलिए हम लोग अपनी खेती बचाते हैं, अपनी फसल बचाते हैं। जब काफी अनाज पैदा होगा, आराम से बैठ करके हम अपने घर खाएंगे, आराम से रहेंगे। और मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले
उबले हीरे मेरे देश की धरती। लेके आई हूँ खाना ऐसा नींद आके जल्दी से तुम खा। मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, आइए खाना खा लो आकर, लेकिन आप तो मेरी बात पर ध्यान भी नहीं दे रहे। कमला, तुम तो जानते हो जानवर बहुत परेशान कर रहे हैं, इंसान को सोने नहीं देते हैं। रात दिन इंसान दौड़ता रहता है, खेतों की तरफ जाता है, अपनी फसल बचाता है। अगर दौड़ेगा नहीं तो फसल बचेगी नहीं। और तुम्हारा कहना है कि आकर के खाना खा। तो आ रहा हूँ, जरा देर ठहरो, वहीं आ रहा हूँ। कर लहलाती हमारी कर लहलाती हमारी फसल, धूप और प्यास की जाती हमारी। फसल देखकर भूख प्यास से भूल जाते हैं। हाँ कमला, जब हमारे खेतों में अच्छी फसल होती है, जब हम अच्छी फसल देखते हैं तो हमारे भूख और प्यास जरा भी नहीं लगती है। और काम ही काम किया करते हो ना। बस काम ही काम में हमारा दिल लगा रहता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि काम ना करो, मेहनत करना अच्छी बात होती है। मैं ये कहती हूँ कि जब कभी धूप निकले तो थोड़ा आराम कर लिया करो। देखो जोर की गर्मी से तप रही है जमीन, तन पसीने से है और बदन हो रहा, और देख कर आपकी जब आपको पसीने से तरबतर देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। देखो हर वक्त मेहनत करना ठीक नहीं होता, थोड़ा आराम कर लिया करो। जब तेज धूप निकले तो पेड़ की छांव में बैठ जाया करो। कमला, तुम तो जानते हो अगर हम काम नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम लोग क्या खाएंगे और कैसे सब्जी और दाल लाएंगे। लेकिन कमला, तो मेरे पुरखों Oh
लेकिन चाचा जी बेटा ऐसे चले आते हो, ना तो आवाज देते हो, ना खांसते हो, ना खखारते हो। तुम नहीं जानते हो यार कौन कैसे है और कैसे बैठा है। अरे बेटे ये क्या बात कर रहे हो, ये तो यहाँ पर खेत है, यहाँ पर फासले अरे हमारे किस्मत में लिखा है वो कभी टाले नहीं कर सकता। बिचारा है बेटा कहा मान लो तुम हमारा है बेटा कहा मान लो। अगर हमारे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे। हेलो, ये आगे हैं दादाजी मुनेश्वर प्रसाद, यही महमदीपुर के निवासी। ये 10 रुपये शीट के ऊपर खुद कलम वाले नाम दिए, धन्यवाद। कोई बेटा तुम तो जानते हो लाला मुनीम जब कुछ कहते हैं तो गांव वालों के भले के लिए कहते हैं बेटा। क्यों नहीं चाचा जी, आप गांव में सबसे बड़े बुजुर्ग इंसान हैं, जो कुछ किसी इंसान को बताएंगे अच्छी ही बात बताएंगे। क्योंकि इस गांव में हमसे ज्यादा उम्र दराज कोई नहीं है, कोई नहीं। हमारी उम्र 75 वर्ष की हो गई है। इसलिए बेटा मेरी बात को जरा तुम गौर से सुनना। हेलो, यहाँ के हमारे भैया कैलाश चंद वर्मा जी, यही महमदीपुर के निवासी। ये 100 रुपया मेला कमेटी में दान दिए, धन्यवाद। बेटा बेटा रणवीर मेरी बात को जरा गौर से सुन। बेटा हमारी सुनो ध्यान से। आजकल खेत में है कुछ भी नहीं, मुफ्त दिन रात खेतों में पलना पड़े। हेलो भैया, मेला कमेटी वाले अध्यक्ष भैया, लिखने वाले को यहाँ भेज दो, पैसा अपना संभाल लो। आजकल खेती में कुछ नहीं बेटा, जितना पैसा किसान का खेती में लग जाता है उतनी ही किसान को फसल नहीं मिलती बेटा। जैसे कि खेत में जोतना पड़ता है, पराना पड़ता है, उसके बाद देसी खाद डाली जाती है, फिर जोतना पड़ता है, पराना पड़ता है, फिर जोतना पड़ता है, उसके बाद उसमें बीज डाला जाता है, ना जाने कितनी कीटनाशक खादाएँ डाली जाती है, तब कहीं जाकर के फसल तैयार होती है। उसके बाद बेटा कहीं फसल में कोई रोग लग जाता है, फसल इंसान को जो है पूरी नहीं मिल पाती, इसलिए इंसान को घाटा हो जाता है किसान को। ठीक कह दो चाचा जी। लेकिन चाचा जी तो मेरे पुरखों की बड़ी मेहनत किया, मेरे मेहनत किया, सभी का हुआ है सीधे गुजर। अरे मेहनत से मैं डरूं और हिंसा से हूं, इसी खेती में होता है
तो हम लोग खाएंगे क्या? बेटा रणधीर सिंह, मेरी बात को जरा गौर से सुन। मेरे कहने से अगर तू मेरे कहने से अगर ये काम करेगा तो तू सफल हो जाएगा। बोल दादा।